Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी 2023 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी आपकी एज होनी चाहिए और कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। ये पाकिस्तान का एक सेंट्रल इदारा है जहाँ पे जो भी सारी बैंक्स हैं इसके अंडर काम करती हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ है स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जॉब्स 2023 ऑनलाइन अप्लाई। आप चाहें तो सिंपली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जॉब्स 2023 भी सर्च कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इनकी ऑफिशियल लिंक है जॉब्स एंड करियर की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि इनका ये ब्यूटीफुल इंटरफेस है वेबसाइट का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। अभी जो इनकी चल रही है लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट ट्रेनिंग स्कीम। जिसकी लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर 2027 है। अभी हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ ले चलते हैं और हम आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं कि इनके एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपके पास कितनी तालीम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। जब ये ऑफ़र हो रही है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एनालिस्ट ट्रेनिंग स्कीम की जॉब है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBA इज़ अ सेंट्रल बैंक। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इज़ लुकिंग फॉर यंग टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स under the statistical officer in economics analyst training scheme for the position of economics analyst। statistical officer OG2 the position are based in Karachi। जो भी आपकी जो कराची बेस्ड की जॉब्स हैं, मतलब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ कराची के लिए। आपकी जो पोस्ट लगेंगी वो सिर्फ कराची में ही लगेंगी। द बैंक ऑफर रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग कैरियर्स स्पेशली द फॉलोइंग एरियाज डिपार्टमेंट: मॉनिटरिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी रिव्यू, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा सर्विस एंड इन्वेस्टिगेशन। अभी अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मास्टर्स होनी चाहिए या आपकी रिविलियंट 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए जो कि 60% के साथ होनी चाहिए और आपकी CGPA 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 और आपकी 3.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 5। वेयर CGPA सिस्टम इज़ एप्लीकेबल, जहाँ पे CGPA सिस्टम एप्लीकेबल हो और HSC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी हो और आपकी जो डिग्री है वो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एनालिटिक, स्टैटिकल साइंस, डेटा साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इन द केस ऑफ फॉरेन डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC वर्ल्ड कैन बी रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी ने भी फ़ॉरेन की भी डिग्री की हुई है इन सेक्टर्स में से, तब भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम मैक्सिमम आपकी 26 साल होनी चाहिए 12 नवंबर 2023 से पहले। इससे ज़्यादा अगर आपकी होगी तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन जॉब्स में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। जी, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एरिया वाले जो भी हैं और उसके आसपास एरिया वाले फाटा इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑल ओवर दी जो भी पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्रोविंस हैं इन जॉब्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन एंड टेस्ट प्रोसीजर की तरफ चलें तो इंटरेस्टिंग पाकिस्तान सिटीजन इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान मीटिंग अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड लॉन्ग ऑन NTS वेबसाइट। अभी इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं जो कि इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के जो भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं जिनका पाकिस्तानी CNIC है वो इन जॉब्स के अप्लाई कर सकते हैं और आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन NTS की वेबसाइट पर। और आपने इनकी जो वेबसाइट लाइव होगी वो 12 नवंबर 2023 से पहले लाइव हो जाएगी। ठीक है। अभी आपके पास जो कैंडिडेट्स will be required to choose one of two stream: economics analyst and
स्टैटिकल ऑफिसर, एज विल बी कंसिडर्ड एज पर योर CNIC, जो भी आपकी CNIC होगी उसके हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन डिवोटेड टू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल द फोटोग्राफ्स, डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर important information will not be shortlisted. Applicant not be accordance with defined requirement in the advertisement will not be entered. इनका कहने का मतलब ये कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रह चुकी होगी या फेक होगी, आप इस एप्लीकेशन के लिए उस एप्लीकेशन पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 27 नवंबर 2023 से आपने उससे पहले अप्लाई कर देना है और आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। NTS विल बी आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन NTS की वेबसाइट पर और आपको शॉर्टलिस्ट अगर होंगे तो आपको इस SMS के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। NTS will upload the detail of qualified candidate on the website. Only shortlist candidate will be conduct from the further selection process. इस पॉइंट का मतलब ये है कि NTS जो भी वो फुल डिटेल अपलोड कर देगी अपनी वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की और उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट होगा। अगर आपकी कोई भी फॉर एनी क्यूरी आप इनकी वेबसाइट या इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट के लिए। अगर रिटन टेस्ट उनका क्लियर हो जाता है तो फर्दर प्रोसेस उनका स्टार्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स के पास अपने सारे ओरिजिनल और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी अटेस्टेड एजुकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह होने चाहिए और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी, और डोमिसाइल और CNIC लास्ट में होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाए, जो कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी सारी ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी, और जी ये पॉइंट ये भी वही सारी चीज़ें। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जो भी है आपकी, अब अगर आपकी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूडिंग मेडिकल, फिलोसफी एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ द कंप्लीटेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, the selected candidates shall be required to undergo the applied force जियोप्टिकल ट्रेनिंग एट द सेंटर। अच्छा, इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली रिटन टेस्ट, मेडिकल और फिलोसफी जो भी इनका टेस्ट है वो क्लियर करने के बाद उनकी शॉर्ट ट्रेनिंग पीरियड में आपको सबसे पहले दिया जाएगा। जब आपकी शॉर्ट ट्रेनिंग पीरियड होगी उसमें भी आपकी जो सैलरी वो आपको देंगे वो 41,000 मतलब 41,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा जब आप शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपकी चल रही होगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो आपकी फाइनल सैलरी होगी वो आपको कंप्लीट दे दी जाएगी, जो कि 82,000 पर मंथ होगी, इंक्लूडिंग ऑल अदर बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिला के जो आपकी फाइनल सैलरी होगी वो आपकी 88,000 पर मंथ की जाएगी। ये होगी सैलरी आपकी जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग 6 या 1 या 2 महीने जितनी भी चलेगी उस दौरान आपकी जो सैलरी होगी वो 41,000 होगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी फुल सैलरी आपको दे दी जाएगी। लास्ट में जो इन्होंने हाईलाइट से बहुत अच्छे तरीके से किया है, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर पर्सन एंड द पर्सन हु विद बी डिसेबिलिटी और इंकरेज टू अप्लाई। इस पॉइंट का ये मतलब है जो इन्होंने हाईलाइट किया है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, माजूर हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी माजूर कोटा में हो, वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है और हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं अप्लाई करने में, इनक्रेज करते हैं। मतलब होपफुली आपको समझ आ चुका होगा इनके एडवर्टाइजमेंट से भी आप इनकी म्यार पर अगर उतर पा रहे हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर, जी जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने NTS का पोर्टल ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। डायरेक्टली जब आप लॉगिन वेबसाइट पर आएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कि जो कि NTS का आपके पास यहाँ शो भी हो रहा है SP स्टैटिकल ऑफिसर इकोनॉमिक एनालिस्ट ट्रेनिंग स्कीम, जो कि लास्ट डेट है वो नवंबर 11 2027 से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा इनका पोर्टल ऑफिशियली, जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई में सबसे पहले आपके पास जो स्टेप्स किए जाएंगे वो आप सबसे पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर और आपकी तस्वीरें वगैरह मांगी जाएंगी। सेकंड में आपका सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है और उनके डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स और आपकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। नंबर थर्ड पे आपके पास आपसे एक्सपीरियंस जो भी आपका है आपसे वो पूछा जाएगा। एट दी एंड पे जो भी आपका होगा उनकी अंडरटेकिंग होगा, आपको उस तरीके से उसको फिल करना है। अभी इनकी आई थिंक वेबसाइट थोड़ा टाइम ले रही है लॉगिन होने में, जब तक हम
ये इस वेबसाइट का भी, दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ताकि ईजिली वहाँ पहुँच जाएँ और आप इस कम से कम टाइम पे जल्द से जल्द अप्लाई कर लें इस जॉब के लिए। देखिए, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, ना इसकी कोई अप्लाई करने की फ़ीस है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी जॉब्स आती है आप काइंडली उसमें अप्लाई लाजमी किया कीजिए। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। चलें ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट सर्वर डाउन है आई थिंक इनकी तरफ से, अगर ये ओपन नहीं हो रही, तो मैंने आपको मोस्टली बता दिया है कि एडवर्टाइजमेंट से आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और एडवर्टाइजमेंट भी हमने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। फिर आप देख सकते हैं कि ये NTS का हमारे पास ऑफिशियली वेबसाइट पे पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट आपने बना लेना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन आपकी जो भी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी या फ़ॉरेन, आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी फिर आपका CNIC नंबर है आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है 13 डिजिट का विदाउट डैश। ठीक है, फिर आपने कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। प्लीज़ यूज़ योर पर्सनल CNIC नंबर। आपका CNIC नंबर करेक्ट होना चाहिए, और आपने अपना जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों आपने सही देने हैं। ठीक है, और उस पर आपको रजिस्ट्रेशन होगी इन दोनों ही चीज़ों पर। फिर आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर पर भी आपने ये लिखना है कि प्लीज़ मेक श्योर हैव नॉट ब्लॉक ऑफ बिजनेस अनवांटेड SMS थ्रू PIA थ्रू। इनका यही है कि मतलब आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर देना है कि वो ब्लॉक वगैरह नहीं होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। देन ईमेल की तरफ आ जाए तो आपने अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपका है आपने वो यहाँ पे दे देना है इनको। फिर आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, देन इस पर चेक करके आपने अपना यहाँ पे साइनअप पे अकाउंट बना लेना है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है उनसे पासवर्ड नहीं लगता, वो पासवर्ड लगाने में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ अपने पासवर्ड किस तरीके से लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। आपने जो पासवर्ड है वो आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, साइन और नंबर आपने कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ जी, इतना इनफ है। फिर आपने कोई भी साइन वगैरह दे दें, आपकी जो मर्ज़ी हो, 1 या 2। फिर आपने कोई भी नंबर वगैरह अपना यहाँ पे एंटर करके इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लेना है स्ट्रॉन्ग सा। ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, ना आपका अकाउंट है वगैरह हैक होगा, ना इस पर कोई लॉक लगेगा अकाउंट पर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और हमने आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी रीड करके बता दी है, और हमने आपको अकाउंट बनाने का तरीका और आपने किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो भी बता दिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। आप इजीली ज्वाइन करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और हमारी जो भी जॉब्स की अपडेट्स, टेस्ट की अपडेट्स और उनके नोट्स हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।